नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 5 बांग्लादेशी रोहिंग्या गिरफ्तार। आनंद विहार एक्सप्रेस से अगरतला से जा रहे थे दिल्ली। एनजेपी रेल पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 5 बांग्लादेशी रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। रेल पुलिस सूत्रों के अनुसार इनके नाम अब्दुल मालिक, सोफिया बेगम, इनायत रहमान, मोहम्मद हसन एवं सामसीरा बेगम है। ये सभी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली तक का टिकट खरीद रहे थे। बांग्लादेश के काटूफलाग रोहिंग्या कैंप से 10 जनवरी को ये लोग भाग निकले थे। इसके बाद भारत बांग्लादेश सीमा पार कर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे। वहां से फर्जी पहचान पत्र के जरिए ऑनलाइन टिकट काटा। 11 जनवरी की रात अगरतला से ट्रेन पर सवार होकर ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। इन सभी के जम्मू जाने की योजना थी, लेकिन मंगलवार सुबह अभियान चलाकर रेल पुलिस ने इन सभी को धर दबोच लिया। रेल पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। सीपीएम कर्मी की गोली मारकर हत्या। विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा तेज होती जा रही है। इस बीच मंगलवार रात उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला में एक सीपीएम कार्यकर्ता की गोली मारकर निर्ममता पूर्वक हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि दालखोला थाने के सूर्यपुर ग्राम पंचायत के हसन गांव में 55 वर्षीय एक सीपीएम कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उक्त सीपीएम कर्मी की शनाख्त गुरुचंद रॉय के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कल रात 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके घर पहुंचे और उसे घर से बुलाकर काफी नजदीक से उसके परिवार वालों के सामने उस पर गोली चलाई गई। बताया जाता है कि गोली उनके सिर में लगी। सिर पर गोली लगते ही वे जमीन पर गिर पड़े। घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की खबर मिलते ही दालकोला थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकुमा अस्पताल भेज दिया। हालांकि यहां फॉरेंसिक एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां से उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज जिला अस्पताल में भेज दिया गया। घटना को लेकर इलाके में काफी तनाव देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक सरगर्मी भी काफी बढ़ गई है। এখন বাজারে আমার বন্ধুর একটা দোকান আছে, ওখানে বসে আড্ডা মারছিলাম। তখন একটা আননোন লোক এসে বললো যে আমার ওই পড়োশি হিসাবে আমার দাদু হয়, সে বললো যে গুরুচান ওকে গুলি করে মারা হয়েছে। ব্যাস এইটুকুই। ওখান থেকে তাড়াহুড়া করে তারপরে দেখলাম যে আমাদের পার্সোনাল গাড়িতে করে ওনাকে আনা হয়েছে। এক ঘন্টা হলো আমার বাড়ি তো শিকারপুরে। তো আমি 7:10-15 সময় ফোন পাওয়ার পরে আমি ওখানে যাই। যাওয়ার পরে গিয়ে শুনতে পেলাম যে আমার বড় শালাবো ও রান্না করতেছিল নাকি। তখন বলছে যে কাকা বাড়িতে আছে। তখন বললো ঠিক আছে আসে। তারপরে কাকারে ডাক যে কাকা তোমার জন্য কে ডাকে। তারপরে ওরা চলে গেল ওই রাস্তায় যাওয়ার পরে কাকাও গেল। কাকা যাওয়ার পরে তখন আর কি আমার শালাটা ছিল পাশাপাশি, প্রায় মনে করো 15-20 হাত দূরেই ছিল ও। তো থাকার পরে ও আওয়াজ টের পায়, গুলি যখন করে আওয়াজ টের পাইছে, কিন্তু টের পেয়েও ও কাছে যেতে পারেনি। তার আগেই ওরা রাজনীতি তো আগে সিপিএম করতো, কিন্তু এখন তো সিপিএম সেরকম দাপট নাই, আর ওইভাবেই বাড়িতেই থাকে। सर्वे संतु निरामया के साथ 15 शहरों में पहुंची कोविड-19। टीके की पहली खेप अब राज्यों में होगा वितरण। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए सीरम इंस्टीट्यूट में बने कोविशील्ड टीके की पहली खेप दिल्ली समेत 15 शहरों में मंगलवार को पहुंच गई। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सुबह 5:45 पर टीके की 56.5 लाख खुराक के 478 डिब्बे 3 ट्रकों में हवाई अड्डे पहुंचाए गए। यहां से इन्हें 13 अलग अलग शहरों में पहुंचाया गया। इन सभी शहरों में ग्रीन कॉरिडोर की मदद से टीके को भंडारण कक्ष तक ले जाया गया। यहां से इन्हें ब्लॉक और जिला स्तर पर सड़क मार्ग से पहुंचाया जाएगा। देशवासियों को कोरोना मुक्त करने के लिए 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की पहली चरण शुरू होनी है। अलीपुरद्वार में दुर्घटना रोकने के लिए पुलिस ने गाड़ी चालकों को कराया चाय और नाश्ता। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के तहत पुलिस लोगों को दुर्घटनाओं के प्रति सचेत और जागरूक करती है। लेकिन आज पुलिस का
एक अलग रूप देखने को मिला। इस अभियान के तहत अलीपुरद्वार जिला ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मादरीहाट टोल प्लाजा इलाके में एशियन हाईवे पर गाड़ियों को रोककर आज सभी गाड़ी चालकों को पुलिस की तरफ से चाय और नाश्ता कराया गया। इस अवसर पर अलीपुरद्वार ट्रैफिक इंस्पेक्टर जयदेव मोदक, हसीमारा ट्रैफिक ओसी विजय डे सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। ओसी विजय डे ने बताया कि सुबह के समय काफी कुहासा रहता है और सभी दुकानें बंद रहती है, इसलिए गाड़ी चालकों को नाश्ता नहीं मिल पाता। इसलिए आज हम लोगों ने गाड़ी चालकों को नाश्ता कराया है और उन्हें कहा है कि धीमी गति से गाड़ी चलाए ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। भारत विकास परिषद उत्तर बंगाल चैप्टर की ओर से स्वामी विवेकानंद की 158वां जन्म जयंती पालित। भारत विकास परिषद उत्तर बंगाल चैप्टर की ओर से स्वामी विवेकानंद की 158वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर भीमभार नेत्रहीन विद्यालय में सेवा का हाथ बढ़ाते हुए वहां के लोगों को खाद्य सामग्री और विभिन्न सामग्रियां प्रदान की और इस बीच स्वामी विवेकानंद की जयंती भव्य रूप से पालित की गई। चैप्टर की ओर से बताया गया कि वे सुचारू रूप से अपनी सेवा कार्य का संचालन करते रहेंगे और वे लोगों की सेवा में हरदम तत्पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में चैप्टर के सचिव कैलाश कंदोई, कार्यकारिणी सदस्य ललित सेतानी, किशन अग्रवाल, पवन बोथरा, संतोष बोथरा और अन्य चैप्टर के सदस्यों की उपस्थिति रही थी। भारत विकास परिषद नॉर्थ बंगाल चैप्टर के माध्यम से आज स्वामी विवेकानंद की 158 जयंती पर हमने एक सेवा का कार्यक्रम सिलीगुड़ी के नज़दीक भीमबार ब्लाइंड स्कूल जो कि विधाननगर घोषपुर के नज़दीक है, वहाँ पे हमने एक सेवा कार्यक्रम के रूप में खाद्य सामग्री, कपड़े, गरम कपड़े, शॉल इत्यादि हमने आज यहाँ पे दिया है। और इस स्कूल के बारे में हमने और विस्तार से जानकारी ली कि जो स्कूल तकरीबन 20 साल पहले 2001 में स्थापित हुआ था और आज 21वां साल चल रहा है, जिस गति से प्रगति होनी चाहिए थी, ब्लाइंड स्कूल जो यहाँ पे करीब तकरीबन 65 बच्चे हैं, उनकी हालत देख के बड़ी ही वो लगी, तकलीफ हुई कि इतने दिनों के बाद किसी ने भी सूद कितने ली है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक सोच का विषय है। और हमने भारत विकास परिषद ने हमने एक निर्णय लिया है कि हम आने वाले दिनों में इस स्कूल को और बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, किस तरह से क्या किया जा सकता है, इस पर हम अपना ध्यान वो करेंगे और अपने माध्यम से जितना भी हम कुछ कर सकते हैं करेंगे भारत विकास परिषद के माध्यम से। और नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी के जितने भी लोग हैं उनके सहयोग से, भारत विकास परिषद के सारे सदस्य, इस पे हम काफ़ी कार्यक्रम आगे का हम प्रोग्राम डिसाइड करके निर्णय लेके अपने संगठन के बीच फिर आगे के सेवा भाव का कुछ कार्यक्रम रखने का हमने निर्णय लिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 17 जनवरी को होने वाला पोलियो टीकाकरण अभियान टला, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई वजह। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस महीने से शुरू होने वाले पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अप्रत्याशित गतिविधियों के कारण 17 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को अगले नोटिस तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारत में हर साल लाखों की संख्या में बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है। कोरोना वैक्सीनेशन के कारण इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि पिछले 25 साल में यह पहला मौका है जब पोलियो अभियान आगे बढ़ाया गया है। डूअर्स टूरिज्म एंड कल्चरल कार्निवल 2021 का हुआ आगाज। 15 दिवसीय इस कार्निवल में डूअर्स की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति का होगा प्रदर्शन। अलीपुरद्वार जिले के डूअर्स में पर्यटन के विस्तार के उद्देश्य से मंगलवार को राजा भात खावा में डूअर्स टूरिज्म एंड कल्चरल कार्निवल 2021 का शुभारंभ हुआ। 15 दिवसीय यह कार्निवल डूअर्स के विभिन्न पर्यटन केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। राजा भात खावा पर्यटन केंद्र में आज से इसका आगाज किया गया। कार्निवल में डूअर्स की विभिन्न जनजाति, उनकी संस्कृति, उनकी सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही कार्निवल में डूअर्स की विभिन्न जनजातियों के भोजन के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। डूअर्स टूरिज्म एवं कल्चरल कार्निवल की ओर से राजकुमार लामा ने बताया कि डूअर्स के विभिन्न जनजाति लोगों के रहन सहन एवं उनकी संस्कृति, उनके परिधान, खान पान को कार्निवल में प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्निवल के माध्यम से डूअर्स की विभिन्न जनजातियों के सांस्कृतिक पर्यटन को प्रमोट किया जा रहा है। आज कार्निवल के दिन काफी संख्या में यहां पर्यटकों को देखा गया। नस्य शेख जनजाति के लोगों ने विकास परिषद गठित करने की उठाई मांग। नस्य शेख विकास परिषद ने राज्य सरकार से उत्तर बंगाल के करीब 42 लाख नस्य शेख जनजाति सांप्रदायिक लोगों के लिए सरकारी तौर पर विकास परिषद गठन की मांग की है। नस्य शेख उन्नयन परिषद के सदस्यों ने इस मांग को लेकर मंगलवार को जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में संगठन के 1000 लोग शामिल हुए। संगठन के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष बजले रहमान, कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद सोरियार्दी समेत कमेटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे थे। परिषद की कार्यकारी समिति के सचिव अमीनाल हक कार्यक्रम के बतौर मुख्य वक्ता कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने राज्य सरकार से नस्य संप्रदाय के लोगों को भूमि पुत्र की मान्यता देने, नारायणी बटालियन में 30% नियुक्ति सुनिश्चित करने, विद्यालयों में कामतापुरी भाषा में पठन पाठन शुरू करने की मांग की। आज के नस्य शेख उन्नयन परिषदेर जलपाईगुड़ी जिलार उद्योगे गोशाला मोड़े পাহাড়পুরের জনসভা হচ্ছে। তো
তো যুব সংঘের ময়দানে আজকের আলোচনার মূল বিষয়, মূল দাবিপত্র হলো যে সব জনজাতির, উত্তর বাংলার সব জনজাতির জন্যে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড হলেও আমাদের নস্যশেখ জনজাতি 42 লক্ষ মানুষ সারা উত্তর বাংলায় বসবাস করে, তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এ পর্যন্ত কোনো ডেভেলপমেন্ট ঘোষণা করেননি। তিনি 16 তারিখের জনসভায় কথা দিয়ে গেছেন কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে। আমরা আশাবাদী, কিন্তু দীর্ঘ 1 মাস প্রায় পার হতে চলছে, তিনি রেসপন্স করছেন না। আমরা চাই তাড়াতাড়ি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তিনি ঘোষণা করুক। সেই সাথে আমরা যেহেতু এখানকার আদি ভূমিপুত্র, আমাদের ভূমিপুত্র স্বীকৃতি দিক, কারণ বিজেপি সরকার বারবার এনআরসি এর কথা বলে একটা বিভাজন আনার চেষ্টা করছে। ভূমিপুত্র স্বীকৃতি হলে আসামের মতো এই জনজাতিও নিরাপদ হবে। আর তৃতীয় যে দাবি, আমাদের মাতৃভাষা কামতাপুরী এতদ এলাকার মানুষের, সে ভাষার স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন, সে ভাষার পঠন পাঠন শুরু হয়নি, তিনি যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ স্কুল দিয়ে পঠন পাঠন শুরু করেন। আর চতুর্থ যে দাবি রয়েছে, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তিনি ঘোষণা করেছেন, নারায়ণী ব্যাটালিয়নে যেন সমস্ত জনজাতির মানুষ থাকে, নস্যশেখ জনজাতির মানুষের জন্য 30% রিজার্ভেশন পায়। আর ভোটের পেপারসটা অনলাইন তিনি করেছেন, আমরা উপকৃত, এটা আমাদের দাবি ছিল প্রথমের দিকে। কিন্তু জমির দলিলগুলো স্টেট আর্কাইভে রয়েছে, সাধারণ মানুষের হাতের কাছে নেই। তিনি যেন স্থানীয় বিএলআরও বা আড়াই অফিসে সেগুলো পাঠিয়ে দেন, তাহলে সাধারণ জনগণ হয়রানির থেকে বেঁচে যাবে। এই কয়েকটা মূল দাবি জন্যই আজকের জনসভা। আজকে আমাদের আগামী 21 তারিখে রাসমেলা ময়দানে রয়েছে, তারপর কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে, তারপরে 2 দিনাজপুর মালদাতেও জনসভা হবে। যতক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দাবি মেনে নেননি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। সামনে বিধানসভায় ভোট, কি বলবেন? সামনের বিধানসভা ভোট, এই প্রশ্নটা তো রাজনৈতিক। যদি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দাবি সব মেনে নেন, নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ এবং তার দাবি এসবকে যদি মেনে নেন, তিনি যদি আমাদের কথা শোনেন, আমরা তার কথা শুনব। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।